मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसंप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरम्। शिवे यद्वाक्षरं नाम व्यवहार्यस्सन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय नमः वेदसे परमात्मे विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रभकृत्याय भद्राय नेतां प्रार्थां स्मृताम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। श्री शांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्येश्वर संहिता प्रथमो अध्याय। पहले अध्याय में जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जातियों के सर्वस्व प्रभु जय भगतन चित चोर। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करते हैं। आद्यांत मंगलम जातम समान भावा मार्यम तमी जरामरम आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभवावे मनसि शंकर विशेषवम। जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती है, जो आत्मा के स्वरूप प्रकाशित करने वाले देवता हैं, परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में जगत की रचना पालन संहार अनुग्रह और तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापत भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदिनीं संगमे प्रयागे परमे पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तनी मुनयं शांति आत्मनं सत्यव्रत परायणा महोजसो महाभागम महाशत्रम वितेरिणे तत्र सत्रम समाकरणं महाशत्र वितेनिरे तत्र सत्रम समाकरणं व्यास शिष्यो महामुनि आजगामं मुनिम द्रष्टुम सूत पौराणिकोत्तमः। जो व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, गंगा जमुना का संगम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पूर्ण प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महान तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों एक
विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के पौराणिक शिरोमणि व्यास जी, महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वह सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे। अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत किया। तत्पश्चात उन महात्माओं की विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे इस प्रकार से कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त किया है, इसलिए आप आश्चर्यचकित कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। रत्नानाम सु साराम रत्नाकरम युवा वरणः। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है, अन्य जो भी कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं अर्थात छिपी हुई नहीं है। यच्च भूतम चा भाव्यम यक्षांदस्तु वर्तते ना तुम वादितम किंचित त्रिशुम लोके विद्यते। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं। इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं। आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। हे प्रभु, हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु इससे तृप्त नहीं हुआ है। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक बात सुननी है। यदि आप कृपा करें तो गोपनीय होने पर भी उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वह अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि वाले रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वह कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। प्राप्ते कलयुगम घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचाराति सर्वे सत्यवार्तम परांग मुखा परापवादा निराताम परद्रव्यभिलाषणे परे स्त्री मनसा परहिंसा परायणा देवात्यम दृष्टो मूढ़म नास्तिकम पशुबुद्धया मातृकृत देशा स्त्री देवा काम किंकिरा। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या अभ्यास करेंगे, मद से भी मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने को सदाचार व्रत रहित कृष्ण कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। बेप्रालोभग्रस्तम वेद विक्रय जीवनम धना अर्जनम अर्थम अभ्यास्ता विद्यम मद विमोहिता त्यक्त्वा स्वाजाति कर्मणं प्रकाशम परवक्त्रा त्रिकाल संध्याहीनम ब्रह्मबोध विवर्धिता अदयम पांडित्यमन्या स्वाचार व्रत लोकपालोपका कृत्यम दुत्मार्तम क्रूर स्वभाव मलिनाशय। इस पर
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निशाचर सठ विशले स्वामी, सब नर काम लोभ रत क्रोधे, देव विप्र सुत संत विरोधी, नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाही। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेच कर वो अपना जीविका चलाएंगे। और क्षत्रियों के लिए क्या कहा गया है, क्षत्रिया सर्वे स्वाधर्म त्याग शालिनी, असत सत्संगा पाप्रता व्यभिचार परायणे। समस्त क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वह युद्ध से विरत, रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वह कुसंगी शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। असुरम अरण प्रीतम पलायन परायणे, कुंचरे वृत्यम शूद्र काम किंकर चेतसा। वह शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले होंगे, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा को कामनी खोजने में तत्पर होंगे। शास्त्र शस्त्र विद्याहीन, धेनु विप्रयोनिजता, शरणम विहीनस्य कामन्युत मृगा सदा। प्रजापालन संधर्मम विहीनम भोग तत्परा, प्रजा संहार दुष्टम जीव हिंसका करा मृदा, जीव हिंसा करा मुदा। अर्थात प्रजापालन रूप सदाचार से रहित, भोगों में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। और वैश्य के लिए भी कहा गया है, वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वाधर्म त्यागी कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतौल में अपनी कुसंगित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वैश्याम संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलना, उपथा स्वाजनार्थम मातुल्यम कर्मम को वृत्त्या। वह गुरु और देवता द्विजातियों प्रति भक्त शून्य, कुसंगित बुद्धि वाले द्विजों को भोजन न कराने वाले, कृपणता के कारण मुट्ठी बांध करके रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और पापी को तड़ाक आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों का धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कामनी जार भावेश सुरतम मलिन आशया, लोभ मोह विचेता संभूता रोजिता। गुरुर्देवाल जातम भक्तेनम को बुद्धया, आभोजितम द्विजम प्राया कृपणा बद्ध मुष्टया। इसी तरह के शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, वह अपना कर्म छोड़ करके उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ में घूमेंगे। वह मूढ़ होंगे और स्वभावता ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वह भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर होंगे, शालग्राम मूर्ति आदि की पूजा होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष रखने वाले होंगे। ये वैश्यों के लिए बताया गया है।
धनवंतं कुमारो विद्यावंतं विवादिना आख्यानं वा साधनो धर्मं वक्तारो धर्मलोक लोपका। वह धनी हुए तो कुकर्म पर लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, और कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म लोप करने वाले होंगे। स्वाधर्म रहितं मूढ़ं शंकरा क्रूर बुद्धया महाभिमानो नित्यं चतुर्वर्णं विलोपका। वह सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले हों, दंभी, दानवानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मान करके अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वह अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णशंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाअभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वह अनेक श्रेष्ठ कुल वाला मान करके चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्य कर्म में तत्पर होंगे। स्त्रियं प्रयासो भ्रष्टं भवत्रज्ञान कारिका श्रासुदोहकारिणो निर्भयं मलिनाशना। कलियुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वह कुसंगित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वह काम विह्वल पाप पत पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। तनयं मातृपित्रोश्च भक्तिहीनं दुराशया अविद्या पाठकाम नित्यं रोगग्रसितं देहका। संताने माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित दुष्ट स्वभाव वाले, असत विद्या पढ़ने वाले और सदा रोगग्रस्त शरीर वाले होंगे। एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वाधर्म त्यागशालिनीं परलोकेऽपीहं लोकं कथं सूत गतिर्भवेत्। हे सूत जी, इस तरह के जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। परोपकाराय सता विभूत्याम। जिसके छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाता है, हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भाव व्यक्ति मुनियों की यह बात सुन करके सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों के से इस प्रकार से कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमां विद्येश्वरं संहितां मुनि प्रश्नवरणं नाम प्रथमो अध्याय। नमः।